जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ राधा रानी की करुणा और कान्हा की कृपा से आप सबका जीवन भक्ति और आनंद से भरा हुआ होगा। भक्तों, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। इन दिनों को भीष्म पंचक, विष्णु पंचक या पंच भीखु व्रत के नाम से जाना जाता है। ये व्रत देवउठनी एकादशी से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पूरे कार्तिक मास का व्रत नहीं कर पाते वो केवल इन 5 दिनों का व्रत कर ले तो भी उन्हें पूरे कार्तिक मास के व्रत का पुण्य फल मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्रत क्यों रखे जाते हैं, इसका महत्व क्या है और कैसे किया जाएगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी विषय में विस्तार से जानेंगे। भीष्म पंचक व्रत की कथा क्या है, नियम क्या है, पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास के ठाकुर की जय। भीष्म पंचक व्रत मां गंगा और राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह को समर्पित है। महाभारत युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह पांडवों की शैया पे लेटे थे तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उनके पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने निवेदन किया, हे पितामह, आप हमें धर्म, नीति और मोक्ष का ज्ञान दीजिए। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक धर्म, वर्ण और मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे गंगा पुत्र, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 दिन तुम्हारे नाम से भीष्म पंचक कहलाएंगे। जो भक्त इन दिनों व्रत करेंगे उनमें शुद्ध भक्ति का वर दूंगा। सतयुग में ऋषि वशिष्ठ जी, भृगु और ऋषि गर्ग ने इस व्रत का पालन किया था और त्रेता युग में राजा अम्बरीश ने इस व्रत को अपनाया था। पद्म पुराण में लिखा है कि जो भक्त भीष्म पंचक का व्रत करते हैं उन्हें चातुर्य मास व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष भीष्म पंचक व्रत 1 नवंबर शनिवार से शुरू होकर 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक रहेंगे। व्रत का पारण 6 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। हालांकि कुछ पंचांगों के अनुसार ये व्रत 2 नवंबर से 5 नवंबर तक भी माना जा रहा है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन इस व्रत का पालन करें। एक और बात याद रखना, भीष्म पंचक व्रत या पंच भीखु सभी जरूर करें। जो भक्तगण पूरे कार्तिक व्रत स्नान नहीं कर पाए उनके लिए तो कार्तिक के ये अंतिम 5 दिन महाफलकारी है। ये करने से आपको पूरे कार्तिक स्नान व्रत का फल मिल जाएगा। पर जिन भक्तों ने पूरे महीने का कार्तिक स्नान किया है वो भी फलहार से अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक व्रत जरूर करें। देखो, कार्तिक महत्तम अध्याय में इस विषय पर पूरी शास्त्रीय विधि बताई गई है, पर हर कोई उस तरह से वेदी और मंडप बनाकर पूजा नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप चाहें तो सिंपल तरीके से घर पर ही रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में स्नान करें, फिर पूजा करें। पंच भीखु व्रत का संकल्प देवउठनी एकादशी पर ले और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, मैं भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ, कृपया करके मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। इसके बाद कार्तिक के अंतिम 5 दिन रोज नियम से सुबह उठकर तारों की छांव में बढ़िया स्नान करें और घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। साधक अपनी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए इन अंतिम 5 दिनों में अखंड दीप भी प्रज्वलित करते हैं, जो पहले दिन सुबह पूजा के समय ही प्रज्वलित किया जाता है। रोज कार्तिक महत्तम सुने। अगर आपने अभी तक कार्तिक महत्तम की कथा को नहीं सुना जो अध्याय में आती है, तो इन अंतिम 5 दिनों में रोज 7 या 8 अध्याय सुनकर पूरे महीने का कार्तिक महत्तम जरूर सुन ले। कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने का विशेष महत्व होता है। रोज नियम से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें इन अंतिम 5 दिनों में और आकाश में दीपदान जरूर करें। आप चाहो तो परिक्रमा का नियम भी ले सकते हो। अंतिम 5 दिन मंदिरों में प्रभात फेरी या नगर कीर्तन भी किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत में रोज साहूकार की बहू की पंच भीखु व्रत की कहानी जरूर सुने।
इस कहानी का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जब हम स्नान करते हैं तो पानी में थोड़ा सा गौझरण यानी गौमूत्र डालकर स्नान करें तो वो रोग दोष नाशक माना गया है, पाप नाशक माना गया है, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको गौझरण नहीं मिलता तो फिर आप गंगा जल और आंवले का रस मिला के स्नान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक ब्राह्मण के जोड़े को मतलब पति पत्नी ब्राह्मण को जिमा सकते हैं आप अपने घर बुला के, मतलब उनको घर बुला के ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खाना खिला सकते हैं, दक्षिणा दान आदि देकर अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और इस व्रत का पारण मतलब व्रत को आप जो खोलेंगे वो अगले दिन पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगा के अपने व्रत का पारण करेंगे, मतलब व्रत को खोल लेंगे। जो कार्तिक व्रत करते हैं वो दाल चावल का त्याग करते हैं, साथ ही जो भीष्म पंचक व्रत करते हैं वो 5 दिन तक सिर्फ फलहार लेते हैं। वो प्रतिपदा को सुबह खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज याद रखना, जो पहली बार भीष्म पंचक व्रत करेंगे वो समापन पर मतलब उद्यापन पर 5 सूखे गोले 5 ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ दान देना। आप चाहो तो एक ही ब्राह्मण को भी दे सकते हो, बट अच्छा होता है कि अलग अलग ब्राह्मण को दान दिया जाए। अब प्रश्न आता है कि भीष्म पंचक व्रत करा कैसे जाए, इसका नियम क्या है? तो देखो, इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता और समर्पण के अनुसार उपवास का पालन करना है। अब ये व्रत हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है शास्त्रीय विधि, जिसमें हम हर दिन गाय के पंचगव्य के एक तत्व का सेवन करते हैं, जैसे पहले दिन गोबर का, दूसरे दिन गौमूत्र का, तीसरे दिन दूध का, चौथे दिन दही का और 5वें दिन पंचगव्य मिश्रण का, इनको मिला के। ये शास्त्रीय तरीका है और इसका पूरा विधान आप कार्तिक महत्तम में का जो भीष्म पंचक वाला अध्याय है उसमें सुनेंगे। दूसरा तरीका है फलहार व्रत का। यदि कोई भक्त है जो उपवास की पहली श्रेणी का पालन करने में असमर्थ है तो वो व्रत को फल और लिक्विड से कर सकता है। इसके अंदर आप आलू खा सकते हो, शकरकंद, मूंगफली, काजू, किशमिश, खजूर, ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं, है ना, मौसमी, संतरा, नाशपाती, सेब, चीकू, ताजा कसा हुआ नारियल, नारियल पानी, ये सब चीजें ले सकते हैं। ज्यादा बीज वाले फल हमें इन दिनों में नहीं खाने चाहिए। 5 दिन इन चीजों से आप व्रत कर सकते हैं। ये चीजें आप कच्चा, उबाल कर या बेक करके किसी भी तरीके से ले सकते हो। इसमें एक बार व्रत का सेंधा नमक आप ले सकते हैं, पर इसके अलावा आप किसी भी तरह का मतलब अन्न वगैरह नहीं लेंगे। इस तरह के उपवास में अमरूद, अनार, ककड़ी, बहुत ज्यादा बीजों वाले जो फल होते हैं, दूध से बनी चीजें और तेल, इसका सेवन हमें नहीं करना हो। तीसरे तरीके का व्रत है फलहार से भोजन। मतलब कई लोग कहते हैं कि भाई फल या लिक्विड से तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें तो कुछ खाना होता है। तो इस तरह के लोग फलहार से मतलब कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना जो भोजन होता है उससे आप एक समय ग्रहण कर सकते हो। अंतिम 5 दिनों में हम अन्न का त्याग करते हैं और नमक पूरे दिन में सिर्फ एक बार लेते हैं, वो भी व्रत का सेंधा नमक। अब अगर ये पूछा जाए कि शास्त्र में ये कहाँ वर्णित है, तो भीष्म पंचक उपवास का संदर्भ हमें पद्म पुराण ब्रह्म खंड में अध्याय 23 में, स्कंद पुराण विष्णु खंड में कार्तिक महत्तम के अध्याय 32 में, गरुड़ पुराण के पूर्वा खंड में अध्याय 123 में मिलता है। कार्तिक के पूरे महीने में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में स्नान, पूजा पाठ, व्रत आदि करने का नियम होता है, पर बहुत से साधक किसी भी कारण से पूरा कार्तिक स्नान व्रत का नियम नहीं निभा पाते। इनके लिए कान्हा जी ने कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत या पंच भिखु व्रत का विधान बताया है। जो पूरा कार्तिक स्नान नियम करते हैं वो भी भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं। ये बहुत ही फलदायी, पुण्य देने वाला और बहुत उत्तम होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 या एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत के अनुष्ठान और इस व्रत के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाओं का उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक कथा में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार
भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कुछ फूल है उनको जरूर अर्पित करना चाहिए। कौन से फूल है ये? देखो, पहले दिन भगवान के चरणों में पद्म यानी कमल, लोटस के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जंघा पर बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करें। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध, सुगंध या इत्र अर्पित करना चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल, जिसे कुसुम या मंदार का फूल भी कहते हैं, अर्पित करना चाहिए। पांचवें दिन भगवान के सर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही पानी में थोड़ा सा गोझरण डालकर स्नान करना चाहिए। तो ये हमारे लिए इस तरह फूल अर्पित करना और गौझरण से स्नान करना जीवन में सुख, शांति, संपन्नता को बढ़ाने वाला माना गया है। ठाकुर जी को तुरंत खुश करने वाला माना गया है। भीष्म पंचक व्रत में कुछ चीजें हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। इन 5 दिनों में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। कई साधक कहते हैं कि हमारे पार्टनर नहीं मानते, तो उन लोगों को भीष्म पंचक व्रत नहीं करने हैं। दूसरा है झूठ, क्रोध और दिखावे से दूर रहें। चुगली, बुराइयां ये ना करें, क्योंकि इन दिनों में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होके मिलता है। तो छोटा सा भी अगर हम बुरा कर्म करते हैं ना, हमारा व्रत भी खंडित हो जाता है और हमें महापाप मिलता है। रात में आकाश दीपदान जरूर करें, पितरों की तृप्ति कर देगा, पितृदोष से मुक्ति करवा देगा और मतलब कार्तिक के लिए तो बहुत 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 अच्छा होता है। इसके अलावा अपने गुरु मंत्र के साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। याद रखना भक्तों, भीष्म पंचक केवल एक व्रत नहीं है, ये आत्मशुद्धि का तप और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन 5 दिनों में नियम पूर्वक भक्ति करता है, उसका जीवन पापों से मुक्त और हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले व्रतों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राधा कृष्ण।